अच्छा, ये सूरह नूर में हमारे पास हुक्म आया पर्दे का, तो बड़ा डिटेल में आया, यानी शुरू से लेके एंड तक हर चीज़ डिस्कस होगी उसके अंदर। तो अब ये मौलवी ने जो है ना, बीच में एक नया शोशा, यानी कहीं और से एक हुक्म है जो कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए था, जो ज़ाहिर अल्लाह ने अगर वो पर्दे के अंदर रखना होता तो वो भी इस पूरे डिस्कोर्स के अंदर यहाँ पे रखता। तो वो स्पेसिफिक हुक्म जो है वो उन्होंने उठा के यहाँ पे फिट कर दिया है, चेहरे को कवर करने वाला। तो ये क्या वजह, मतलब ये क्यों इस तरह से हो रहा है? आपके सवाल के अंदर दो सवाल हैं। एक तो क्या अल्लाह ताला की कुरान पाक के अंदर जहाँ जहाँ पे जिस चीज़ के बारे में हकाम हैं वो क्या अलग से ट्रीट किए जाएं, या जिस चैप्टर को अल्लाह ताला ने खुद शुरू किया है उस चैप्टर को जहाँ पे भी हम ख़त्म कर रहे हैं, अल्लाह ताला ख़त्म कर रहे हैं, तो उसके अलावा उस चैप्टर के बारे में कोई भी आयत है तो उसको फिर हम उसमें शामिल ना करें। ये एक ऐसी बात है जिसका आई एम श्योर आप या कोई भी दुनिया में बंदा कंफ्यूज नहीं है कि अल्लाह ताला की कोई भी आयत हो एक ख़ास मजमून के बारे में हो तो ये नहीं देख सकते हम कि वो कुरान पाक के किस हिस्से में। अगर उस मजमून के ऊपर कोई अहकाम हैं तो उसको उस मजमून में डालना पड़ेगा, बगैर ये सोचे कि ये तो सूरह अहज़ाब में आया है और वहाँ पे सूरह नूर का चैप्टर है, क्योंकि नुज़ूली तरतीब भी हमारे पास नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हम बाकी की तमाम तरह लाइफ दुनिया ज़िंदगी के तमाम शोबों के अंदर कुरान पाक के अंदर फैली हुई तमाम तरह आयात को इकट्ठा करके उसका एक मजमून खुद कंप्लीट करते हैं। दूसरी बात, जो सूरह नूर का चैप्टर एक कंप्लीट हुआ, शुरू हुआ, कंप्लीट हुआ, ये जो मफरूज़ा है ये बड़ा लेटर ऑन शुरू हुआ है उम्मत में कि सूरह नूर के अलावा पर्दे का कोई चैप्टर ही नहीं है। हालांकि पर्दे का चैप्टर तो है। पहली बात तो ये कि सूरह नूर का जो चैप्टर है वो घर के अंदर के आदाब है। अगर आप वो पढ़ें तो आपको पता चलता है वो चैप्टर शुरू ही तब होता है कि जब तुम किसी के घर में दाखिल हो। उसके बाद फिर महरम कौन है, नॉन महरम कौन है, ना महरम कौन है, और फिर बिल्कुल बाहर के बंदे के साथ खवातीन का किस तरीके का पर्दा होगा, घर के अपने मर्द हजरात जो कि खावन के आगे से रिश्तेदार हैं उनके साथ क्या रवैया होगा पर्दे का, वो वाला चैप्टर डिस्कस हुआ है। जैसे ही सूरह अहज़ाब की बारी आएगी तो वो खुद ही समझ आ जाती है कि वहीं से समझ आ जाती है कि वो जब औरत घर से बाहर निकलेगी तो उसके साथ पर्दे का क्या इंतजाम करना है। और वो बड़ा क्लियर हुक्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में लोग कहते हैं, और हुआ तो था वाक़या कि वो लोग फिर तंग करना शुरू हो गए थे कि हमें पता नहीं था कि वो आपके घर की बीवी हैं। तो पूरी की पूरी उम्मत की बीवियों पे हुक्म क्यों आ गया फिर? और अगर ये मान भी लिया जाए कि हाँ जी वो मुसलमान आज़ाद औरतों को जान के तंग करते थे, सारी आज़ाद औरतों को, तो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की वो आयत, इसमें भी दो शाखें फिर। एक तो क्या वो अल्लाह की आयत फिर क्या तनसीख मनसूख हो गई नाउज़ुबिल्लाह, और अगर नहीं हुई तो क्या फिर वो उसी सिर्फ वाक़े के ऊपर मुख्तस करने की जो हमने जरूरत की है, यदि वैसा ही वाक़या दोबारा होगा तब वाली अहकाम ट्रिगर होंगे। तो फिर वो वाला वाक़या तो 1400 साल क्या हज़रत आदम से चलता हुआ रहा है, औरतों को बाहर मर्दों ने तंग किया हुआ है। वो तो बाद में मुसलमानों को पहचानना ना पहचानने के ऊपर इतना कोई कॉम्प्लिकेशन, ये दिमाग की अपनी एक कॉम्प्लिकेशन है जो खुद क्रिएट करनी चाहे कोई बंदा तो हो कि नहीं वो मुसलमान अगर औरत होगी तो वो वाले लोग, उस तरह के लोग बाहर पाए जाएंगे जो कि आपको गैर मुस्लिम समझ के छेड़ेंगे, इसलिए सिर्फ उन लोगों के होते हुए मुसलमान औरतों ने मुंह को कवर करना है। तो ये तो एक जबरदस्ती एक कोई ऐसी कंफ्यूजन को अपने अंदर कोई दिल में कोई मर्ज पाल रहा हो तो हो, वरना तो एक बड़ी सिंपलिसिटी से देखा जाए कि सूरह नूर का चैप्टर घर के अंदर के आदाब बताता है, सूरह अहज़ाब की आयत जो है वो 59 वो घर के बाहर के आदाब बताती है। और हुक्म भी ऐसे ही आया कि आए नबी अपनी बीवियों और बेटियों से कह दो और मुसलमानों की बीवियों और बेटियों से कह दो कि जब घर से बाहर निकलें तो फिर उनके पर्दे के आदाब क्या हैं। सो ये जो, और अगर आप समझ लें कि सूरह नूर ही है, सिर्फ इसके अलावा कोई पर्दा नहीं है, तो फिर आप मुझे बताएं बाकी के आदाब कहाँ हैं? मतलब फिर तो सतर जाहिर उसमें तो सतर का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता कि औरत का कौन कहाँ पे क्या क्या चीज़ें उसने अयान करनी क्या नहीं कर सकती, स्पेशली घर के बाहर। सो ये मामला जो है ना वो उसको सूरह नूर को जो घर के अंदर रखें, ये चैप्टर है और वो स्टार्ट भी ऐसे होता है, और सूरह अहज़ाब को बाहर। अकॉर्डिंग टू द टिल्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, जिस तरीके से गुनाह का दौर शुरू हुआ और बढ़ते से बढ़ता जा रहा है, तो हमें तो कॉन्सेप्चुअली सबसे पहले हमें सूरह अहज़ाब की तरफ रुजू करना चाहिए कि यार उस वक्त तो इक्का दुक्का ऐसा वाक़या होगा, अब तो रोज होता है। पहले कहाँ ऐसे वाक़यात होते थे कि 4-4 साल की बच्चियां रेप होती थी अरब में? ऐसा कभी नहीं होता था। और यहाँ पे तो 4 साल की बच्ची नहीं महफूज, और ये कह रहे हैं औरत का मुंह क्यों कवर करें, सूरह नूर में नहीं आया हुआ। इन लोगों को तो चाहिए कि लोहे के ढक्कनों में औरतों को बाहर भेजा करें, जिस तरीके से जो मामला चल रहे। सो ये एक अलग बहस है जिसके ऊपर हम एक निजी बहस करना शुरू हो जाएं कि मामला उस वक्त क्या थे क्या नहीं थे। अभी वो मामला उससे कई ज़्यादा बदतर है। रही बात आपके सवाल की, तो वो चैप्टर इंडोर्स और आउटडोर्स के अलग अलग है। अच्छा, ये जो आपने बात बताई है ये बड़ी अजीब आपने बताया कि इंडोर पर्दा और है और आउटडोर का पर्दा और है। ये तो किसी मौलवी ने भी आज तक किसी से ये बात नहीं सुनी उनसे। तो ये बड़ा नया एक आपने कॉन्सेप्ट निकाला है और मामले को और कॉम्प्लिकेट कर दिया। और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर पर्दा सिचुएशनल था बाहर का, कि वो हैरेसमेंट थी और उसकी वजह से वो कर रहे थे,
तो अब तो पर्दे के अंदर भी औरतें हरास होती हैं, बाहर पूरा निकाब करके भी फिर भी हरास होती हैं, बल्कि बाहर के मुल्क में तो निकाब वाली ज़्यादा हरास होती है। वो मिनी स्कर्ट में जाए तो फिर हरास शायद ना हो, लेकिन निकाब में तो जितना वहाँ पे जो इस्लामोफोबिया है बिल्कुल वो तो उल्टा उसको और ज़्यादा हरास करते हैं, तो फिर उसको तो उतार देना चाहिए। बिल्कुल। दो बातें आपने की, एक तो कि ये नई बात है कि सूरह नूर जो है वो घर के अंदर क्या आदाब बता रही है और सूरह अज़ाब बाहर के, तो वो तो आप अरबी पढ़ेंगे तो खुद ही समझ आ जाएगा। बहरहाल ये बात नई है कि नहीं, ये 1400 साल से इस बात पे तो इजमाए उम्मत है कि सूरह नूर जो है वो सॉरी सूरह जो अहज़ाब है वही है पर्दे की असली आयत। ये तो बाद में एक बड़ी बड़ी रीसेंट बहस है उलमा कराम की कि सूरह नूर, बल्कि ये 1% फ्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट नहीं करती उलमा कराम की कि जो पर्दे की आयत हैं वो सूरह अहज़ाब से आ रही है, जो पर्दे के अहकाम हैं वो सूरह अहज़ाब को उसमें शामिल ना किया जाए। और ये जो आपने कहा कि जो सिचुएशनल हैजर्ड जो है वो अभी बड़ा रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि जो पर्दा करेगी वो ज़्यादा हरास होगी तो उसको पर्दा ही उतार देना चाहिए। पहली बात तो हरास मुसलमान औरत जो है वो यही तो वो केस कर रहे हैं कि हरास होती है इसलिए वो पर्दे की आयत उसके ऊपर फिट करनी है आपने। सूरह अज़ाब तब ट्रिगर करें जब हरासमेंट हो रही हो, ठीक है। तो अगर आप ये खुद ही मान रहे हैं कि आप तो मुसलमान औरत हरास ही हो रही है तो फिर तो यकीनन हो गया सूरह अज़ाब का ही दौर आ गया, इसका मतलब है। ये तो आपने खुद ही बता दिया आप तो मुसलमान औरत पहचानी जाएगी तो हरास होगी, ठीक है। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो पर्दा उतार दे, इसका मतलब ये है कि आप वो वाला दौर अक्रॉस द बोर्ड आ चुका है कि एटलीस्ट वेस्ट में तो आ चुका है कि अगर आप निकाब में जाएंगे और पहचानी जाएंगे कि मुसलमान है तो फिर आप उस औरत को हरास किया जाएगा। इस मौके के ऊपर नौज बिल्ला ये है वो निकाल लीजिए तो जी के चूंकि हरासमेंट वाज द केस सो अब औरतें नंगी हो जाएं, सो बच जाएंगी। सो इसका मतलब है कि हम एक विश्व सर्कल के अंदर चले गए हैं। इसीलिए तो मैं चाह रहा था कि इस मौके इस जरा को शुरू ही ना किया जाए कि अल्लाह ताला की एक आयत किसी एक मौके के ऊपर फिट कर दे दी। अब वो मौका इस लेवल पे आ गया कि वो मुसलमान मुंह के बल गिरेंगे अगर इन्होंने ये सोचा कि हरासमेंट की वजह से पर्दा आया था, अब हरासमेंट बढ़ गई है तो पर्दा उतार दे। मतलब दिस इज अ लॉजिक बियॉन्ड, दिस इज बियॉन्ड इलॉजिकल। मतलब ये वाला लॉजिक किसी भी जगह के ऊपर आप ठहरा के कोशिश करें बाकी किसी काम पे कि जी चूंकि मुसलमानों को इसराइल मारना शुरू हो गया तो जहाद बंद कर दें। मतलब ये बिल्कुल वही बात आपने की, क्योंकि जैसे उन्होंने आप गन्ने डालनी है तो हमने चूंकि गन्ने उठाई थी तो जहाज शुरू हो गया था हमारे खिलाफ। आप चूंकि वो एटम बम ले आए तो हमें चाहिए कि अब हम बंदूकें फेंक दें। बिल्कुल बिल्कुल लिटरली ये वाला लॉजिक है इसके ऊपर। और इस्लाम के 0 से लेकर 100 तक तमाम अहकाम लें उसके ऊपर ये लॉजिक लगाएं तो हमें तो बिल्कुल ही कहानी खत्म कर देनी चाहिए, लेनी चाहिए, बिल्कुल यहूदी हो जाना चाहिए, हमें अपने कलमा भी पढ़ना छोड़ देना चाहिए क्योंकि वहां पे मुसलमान होने के ऊपर ही मसला है। सब कुछ उनके ताबे कर दें, हालेलुया गाना शुरू कर दें, जाके चर्चों में डांस शुरू कर दें। मतलब आपने तो जो सिरा पकड़ा है उसके बाद तो एक एक करके आपने सब कुछ ही खत्म कर देना है। तो ये तो हमें स्टैंड लेना पड़ेगा कि अगर हम हरास हो रहे हैं तो हमें दुगना इस्लाम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एटलीस्ट अपने ईमान की तकमील तो करें। मुझे तो पता है इज्तिमाई तौर पर तो नहीं करते मुसलमान, मगर ये बात तो पक्की है कि अगर आप ये मानते हैं कि हाँ मुसलमान देख के हरास होते हैं अब कि वो मुसलमान पहचाना जाए तो फिर तो आपका ही का मुकदमा आप ही के सर पे आता है कि फिर तो इस सूरह अहज़ाब ही के ऊपर पर्दा फिट करना पड़ेगा कि जो अहकाम सूरह अहज़ाब के आए हैं फिर हमें वो लेने पड़ेंगे। बिकॉज आपने कहा एक तरफ कि वो सिचुएशनल आयत थी और एक तरफ साथ ये बता रहे हैं सिचुएशन अब बिल्कुल अफ्रीका में भी वही है, अमेरिका में वही है, एशिया में वही है। तो फिर तो सूरह नूर छोड़ें फिर सूरह अहज़ाब की तरफ ही आए। जो पहला सवाल था आपका उसकी थोड़ी सी और तशरीह कर दूं कि सूरह नूर के उस चैप्टर को पढ़ते ही पता चल जाता है कि वो इंडोर है, कि जब घर में किसी के दाखिल हो तो इजाजत लेके जाओ और अगर वो कहें कि मत आना तो वापस लौट जाओ। और अगर भाई शौहर के भाई हो तो उसके साथ क्या क्या चीजें उस जो है ना काम में आई हैं। औरत कौन कौन सा जिस्म का हिस्सा दिखा सकती है, अपने ससुर को, अपने शौहर को, अपने शौहर के भाई को, अपने बाप को, और तमाम मुहर्रमात बता दी। उसको सामने की बात है कि ये घर के अंदर की बात हो रही। और अगर यही लोग बाहर खड़े होंगे तो फिर दायरा ये वाले काम नहीं चलेंगे, क्योंकि बाहर फिर वो वाला बंदा भी होगा जिसको इजाजत चाहिए थी घर में आने की, समझ रहे। क्योंकि एक दो उसको इजाजत मिल गई और वो मैं फॉर एग्जाम्पल मेरा भाई आता है घर में तो मेरी बेगमों के ऊपर कोई और काम का इतलाक होता है, वो देवर है उनका, मगर मेरा दोस्त आ जाता है तो उसके ऊपर फिर वही सूरह अहज़ाब की आयत लगती है फिर, क्योंकि अब वो बाहर का बंदा आ गया। अब मेरे भाई मैं और मेरे अब्बा जी और मेरी बेगम के अब्बा जी साथ ले घर से बाहर निकलते हैं तो हम 4 बंदे तो नहीं है ना खाली, तो वो वहां पे सूरह नूर प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि मेरे तो घर वाले साथ हैं, वो बाकी के लोग भी तो साथ हैं, उनके साथ तो कोई ऐसा हुक्म नहीं है सूरह नूर में। सूरह नूर में अगर ऐसा कोई एक भी रिश्ता बताया गया कि ना महरम है, बिल्कुल ही ना महरम है, बिल्कुल दोस्त यार है शौहर के, या फिर थर्ड कजन हैं, उसके ऊपर फिर सूरह नूर के अंदर कोई रिश्ता निकाल के देते हैं तो मैं कह दूंगा हाँ वो भी आउटडोर है, ठीक है। वो सारे के सारे घर के रिश्तेदारों की बात हो रही है कि आप औरत जब घर में होगी तो सारे मर्द तो होंगे, उसके सिस्टर होगा, उसका शौहर होगा, उसका शौहर के भाई होंगे, अपना जो भाई अपने अब्बू के सामने उसने क्या किस तरीके से रहना है, अपने जीनत क्या चीज है जो दिखा सकती है क्या नहीं दिखा सकती। दिस इज अ वेरी नेचुरल डिस्पोजिशन। इसको पढ़ते ही नेचुरली इंसान को पता चलता है कि यार घर के अंदर क्या आदाब की बात हो रही है। आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड। बहरहाल आपका जो नुक्ता है वो ये कि क्या नई बात है, नहीं, ये बिल्कुल नई बात नहीं है, ये नई बात है कि सूरह नूर ही
पर्दे का चैप्टर है, इसके अलावा पर्दे की जितनी भी बातें की गई हैं उसको पर्दे में मत डाल। ये एक बिल्कुल नई बात है, ठीक है। ये इस्लाम की फिलॉसफी के खिलाफ है कि दो चीजों पे फलसफा टकरा रहा था हमारा। एक, कुरान की कोई भी आयत अपनी बड़ी से फारिग कर देंगे, नहीं यहाँ पे हमने मजमून में डालनी नहीं। ये कौन सा, ये जरूरत कैसे आई मुसलमानों के अंदर? सिर्फ नबी को ये इजाजत है कि किस मौके के ऊपर किस मजमून का को कंबाइन करके अहकाम जारी किए जाए। हम में से कौन सा ऐसा बंदा, हमें क्या, किसी साहबी को भी जरूरत नहीं। दूसरा, जो आपने जो जहां पे ये फलसफा टकराता है कि पर्दे का हुक्म आया ही क्यों, यहां से आपको पता चलेगा कि फलसफा सबसे पहले तो इंसान, औरत का जिस्म के से पहले उसका मुंह कवर करना चाहिए। सारी की सारी अट्रैक्शन तो आदमियों ने फितना मुंह से निकाला हुआ औरत का। वरना आप खुद सोचें, जिस्म के तमाम हिस्सों के ऊपर कोई एक इंडस्ट्री नहीं खुली सिवाय पोर्नोग्राफी के, और जिस्म के खाली इस हिस्से के ऊपर $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री कॉस्मेटिक्स की पैसे कमा रही है। क्यों? क्योंकि फितना इधर से फैला रहे हैं, और हम कह रहे हैं नहीं ये दिखा दो और बाकी सारा का सारा कुछ जो है सूरज नूर से पकड़ लो। ये अजीब सी बात है। सारा फितने की जड़ जो है वो खातून का चेहरा है। फलसफे में आप जाएं, फिलॉसफी ऑफ इस्लाम, तो ट्रिगर ही उसके चेहरे के ऊपर होती है। इफ सिर्फ चेहरे का हुक्म आया होता और कोई हुक्म ना आया होता तो हम कॉमन सेंस से बाकी का जिस्म कवर कर लेते कि हाँ यार, इससे तो फितरा पैदा। तो हमें यहाँ पे कॉमन सेंस क्यों नहीं रहती हमारी? और एक और जिरा भी की रहती है कि हज में चूंकि चेहरा कवर करने का और ना कवर करने का हुक्म है, ये भी जिरा होती है कि हज में तो औरत अपना चेहरा दिखा देती है, तो फिर ठीक है, फिर हज में और भी बड़ा मामला होते हैं। वो फिर बाकी के रोजे में तो हम खाना नहीं खाते, बाकी के दिनों में क्यों खाना फिर खा रहे होते हैं? हर हुक्म के अंदर उसकी अपने बाउंड्रीज और न्यू स्पेसिफिकेशंस होती है जहां पे वो बाकी की चीजों से मुबर्रा हुआ होता है। सो दे आर थिंग्स व्हिच यू हैव टू सी इन अ बिगर पिक्चर and related to the core philosophy of Islam as to why any order comes down to human beings. If you cannot correlate these two things, तो फिर तो बहस की तो मतलब कोई लिमिट ही नहीं है ना कि हम कहां कर सकें, और इसलिए बहसें खुल रही हैं।